बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिश अशरफ है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। आप जानते हैं कि इंसान के लिए सुपरविजन कितनी इम्पोर्टेंट है कि वो किसी चीज़ को सुपरवाइज़ करे। हम एज़ ह्यूमंस बहुत से लोगों के अंडर आते हैं और बहुत से लोग हमारे अंडर भी आते हैं। तो ये सुपरविजन होती है कि किसी को हम सुपरवाइज़ कर रहे हैं और कोई हमें सुपरवाइज़ कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ अंडर आ रहे होते हैं, उनके अंडर कोई नहीं आ रहा होता। यानी वो किसी को सुपरवाइज़ नहीं कर रहे होते। ये बहुत डिप्रेसिव कंडीशन में इंसान को ले जाता है, क्योंकि हम एज़ ह्यूमन्स हमारी रिक्वायरमेंट होती है, या ऐसे कह लें कि हम लोगों से बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता कि हम सबके अंडर आ रहे हैं और हमारे अंडर कोई भी नहीं आ रहा। यानी हम लोग किसी के डिसीजंस नहीं ले सकते, या हम लोग जो है वो किसी पे अपने ऑर्डर्स नहीं लगा सकते। तो इंसान को ना सुपरविजन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को सुपरवाइज़ नहीं ना करें, तो आज ही अपनी सुपरविजन ढूँढिए कि आप किस चीज़ को सुपरवाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है, वो कहीं पे जॉब भी कर रहा है और उसके अंडर भी कुछ लोग जॉब कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट है, तो वो अपनी स्टडीज़ भी कर रहा है और वो घर में ट्यूशन्स भी दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि वो जो स्टडी कर रहा है वो टीचर्स की सुपरविजन में आ रहा है, लेकिन वो जो ट्यूशन्स दे रहा है तो उसकी सुपरविजन में बच्चे आ रहे हैं। यानी यहाँ पे उसके पास पावर है। तो बेसिकली इंसान को सुपरविजन की पावर लाज़मी चाहिए होती है। ऐसा इंसान जिसके पास सुपरविजन की पावर नहीं होती, वो बिल्कुल जो कह लें कि अपनी फ्रस्ट्रेशंस नहीं निकाल सकता, या उसकी वेंटिलेशन नहीं हो सकती, और उसको ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि वो उसको एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं तो हर किसी के अंडर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे अंडर कोई भी नहीं आ रहा। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी घर में बहुत मानी जाती है, लेकिन उनकी ऑफिसेज़ में नहीं मानी जाती, तो ये सुपरविजन है कि उनके घर में मानी जा रही है। ठीक है? इसी तरह से जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि एक स्टूडेंट है, वो जॉब भी कर रहा है और वो पढ़ भी रहा है। ठीक है? इसी तरह से अ, अगर आपके पास कोई सुपरविजन नहीं है ना, तो आप डायरी लिख सकते हैं। डायरी भी आपकी सुपरविजन है कि जहाँ पे आप जो है वो किसी के अंडर नहीं है। आप अपने थॉट्स खुल के बयान कर सकते हैं। आप अपनी वेंटिलेशन कर सकते हैं। आप अपना कैथारसिस कर सकते हैं। इसी तरह से क्या आप कर सकते हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स बना लें जो आपकी बात सुने, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ मेरी सुपरविजन है, कोई मेरी सुनता है, कोई मेरी मानता है। ठीक है? अगर नहीं है, आप एनिमल्स रख सकते हैं, आप प्लांट्स रख सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी सुपरविजन होती है। इंसान को अपना आप कैथारसिस करने का मौका मिलता है कि चलो, अगर मैं किसी के अंडर आ भी रहा हूँ, तो मेरे अंडर भी कुछ चीज़ें आ रही हैं जिस पे मैं अपने शौक़ पूरे कर सकता हूँ या अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल सकता हूँ। तो नोट कीजिएगा कि जिन लोगों के पास कोई सुपरविजन नहीं होती, और ऐसे लोग बिल्कुल हैं, जिनकी ना घर में चलती है, ना उनकी ऑफिसेज़ में चलती है, ना उनकी कहीं फ्रेंड्स में चलती है, ना उनके कोई शौक़ हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। उनकी सेल्फ़ एस्टीम बहुत लो होती है। और ऐसे लोग जिसके अंडर जो बहुत से लोगों को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उनकी सेल्फ़ एस्टीम बड़ी अच्छी होती है, और ऐसा टाइम बिल्कुल आता है। अपनी सुपरविजन्स को बढ़ाते रहें, ना कि ये कि आपने एक सुपरविजन ढूँढनी है, अपनी सुपरविजन को बढ़ाते रहें और कोशिश करें कि आप कम से कम किसी के अंडर आएँ, और ऐसा टाइम बिल्कुल आता है। ऐसा टाइम बिल्कुल आता है जब आप बहुत सी चीज़ों को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं। बेशक उस वक़्त भी लोग आपको सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, 100% आपकी सुपरविजन नहीं हो सकती, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि आप अपनी जितनी सुपरविजन्स बढ़ाएँगे, आपकी सेल्फ़ एस्टीम उतनी हाई होती चली जाएगी। लेकिन वन सुपरविजन दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर आपके पास कोई सुपरविजन नहीं है, फाइंड योर सुपरविजन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।